स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे FLN2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इससे पहले हम FLN1 सॉल्व कर चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। निष्ठा मॉड्यूल 7, 8, 9 इंग्लिश और उर्दू वर्जन में अपलोडेड है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी आप लोग चेक कर लें। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो भी आप लोग देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तरी ओपन हो रही है। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। पहले पर आपको क्लिक करना है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। भाषा और साक्षरता पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित ना हो। मौखिक भाषा आधार पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। गणित और पर्यावरण अध्ययन पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के रूपरेखा को विभाजित किया गया है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट कर देना है। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु हैं। सीखने के प्रतिफल पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। दक्षता आधारित शिक्षा के आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष, पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। विकासात्मक लक्ष्यों पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्ति के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। दक्षता पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को के रूप में देखा जाता है। सुगमकर्ता पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। चौथे पर क्लिक करना है। जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। सेकंड पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। विकासात्मक तैयारी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? आपको क्लिक करना है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, पर इस पर क्लिक करें। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। सर्पिलाकार पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पुरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इस पर क्लिक करें। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गनिर्देशन साधन के रूप में। पहले पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, बाल वाटिका, पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं के लिए प्रदान की जानी चाहिए बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास, पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। देखना है, देखें सबमिट का बटन आपके सामने है। हमारा स्कोर भी 20 में से 20 आ चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें। दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।